तो इमोर्टस कहाँ है? उससे बड़ा सवाल इमोर्टस कौन है? उससे भी बड़ा सवाल इमोर्टस क्यों है? तो आखिर इमोर्टस कौन है एंड इसकी पावर्स क्या क्या हैं एंड कॉमिक्स में इसकी स्टोरी क्या थी और इसका एंड कैसे हुआ? सो बेसिकली इमोर्टस कॉमिक्स में कैंग ही होता है, बट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इमोर्टस को कैंग का एक वेरिएंट के तौर पे शो करा गया है। कॉमिक्स के अंदर इमोर्टस कैंग का ओल्डर वर्जन होता है एंड कैंग इमोर्टस जब बनता है जब वो 70 साल का हो जाता है। इमोर्टस ने टाइम को और भी बारीकी से समझने के लिए एक कैसल को बिल्ड करा था एंड उसका नाम दिया था टेनेब्रे। एंड एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में जहां हमें इमोर्टस कैंग के बाकी सभी वेरिएंट्स को लीड करते हुए दिखाया जाता है, ये प्लेस टेनेब्रे कैसल ही है। एंड जब इमोर्टस अपनी जवानी में कैंग था तब वो काफ़ी बार एवेंजर्स से हारने के बाद टाइम को कॉन्कर करने के लिए लिम्बो नाम की प्लेस में आता है जहां उसने टेनेब्रे कैसल बनाया था। तब इमोर्टस को वहां पे टाइम कीपर्स मिलते हैं जो कि इमोर्टस के आगे एक डील रखते हैं कि वो टाइम को कॉन्कर करने के बजाय टाइम को प्रिजर्व करे एंड टाइम एंड स्पेस के बारे में और भी टाइम कीपर्स से सीखे। एंड टाइम कीपर्स उसके बदले में कैंग को इमोर्टैलिटी का गिफ्ट देंगे। एंड आफ्टर डीप थिंकिंग कैंग इस चीज़ के लिए हाँ कर देता है टाइम कीपर्स से एंड इमोर्टस बन जाता है एंड यहाँ से कैंग इमोर्टस बन गया था। बट द पॉइंट इज कि क्या इमोर्टस की स्टोरी सिर्फ इतनी सी है? बस इतनी सी? नहीं, एक्चुअली में जब कैंग एवेंजर से बार बार पिट के हार रहा होता है तब वो डिप्रेशन में चला जाता है एंड देन फिर उसके बाद कैंग ने जो भी कॉन्कर करा था अपना सब कुछ वो रवोना रेंसलेयर को देके चला जाता है जो कि कैंग का प्यार था। एंड तब कैंग अपने इनर पीस को ढूंढते ढूंढते एक लिम्बो नाम की प्लेस में चला आता है और लिम्बो एक ऐसी प्लेस है जो कि स्पेस एंड टाइम से परे है, बिल्कुल ठीक वैसा ही एरिया जहाँ पे ही रिमेन्स रहता था लोकी सीजन 1 के अंदर एंड में, जो कि एंड ऑफ टाइम था। एंड कॉमिक्स के अंदर अगर कोई बंदा लिम्बो के अंदर एंटर करेगा तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटीज दिखेंगी कि वो आगे क्या कर सकता है, बिल्कुल जैसा हमने एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के अंदर स्कॉट के साथ होता हुआ देखा था। एंड ठीक वैसे ही कैंग की दो प्रोबेबिलिटी बन जाती हैं, एक प्रोबेबिलिटी जो कि लिम्बो के अंदर चली जाती है एंड एक प्रोबेबिलिटी जो कि लिम्बो के बाहर खड़ी रहती है। जो कैंग लिम्बो के अंदर चले जाता है वो टाइम कीपर्स के साथ मिलकर टाइम को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने में लग जाता है लाइक अ स्लेव। वो कैंग टाइम कीपर्स के लिए काम करता है एंड टाइम के बारे में बहुत कुछ सीखता है। एंड जो कैंग लिम्बो के बाहर खड़ा रहता है वो जब अपनी अंदर वाली प्रोबेबिलिटी को देखता है तो वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाता कि वो आगे चल के नौकर बनने वाला है। एंड लिम्बो के बाहर वाला कैंग आगे चल के दोबारा टाइम को कॉन्कर करने निकल जाता है एंड जो कैंग इमोर्टस बनकर टाइम कीपर्स के साथ था वो आगे चल के अच्छा पर्सन बन जाता है एंड एवेंजर्स की हेल्प करता है ताकि वो कैंग के बुरे वेरिएंट्स को मार सकें। बाकी इमोर्टस की कॉमिक्स के अंदर एक बहुत ही बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है जिसे सुनाकर मैं आपके दिमाग का भरोसा नहीं करना चाहता क्योंकि इसी स्टोरी ने तुम्हारा दिमाग हिला दिया होगा। बाकी तुम खुद समझदार हो। बाकी अगर मैं शॉर्ट में समझाना चाहूँ तो मैं यही बोलूँगा कि कैंग की आगे चल के दो पर्सनैलिटी बन जाती हैं, एक वो जो कि एवेंजर्स की हेल्प करता है एंड टाइम कीपर्स के साथ मिलकर टाइम को प्रिजर्व करता है एंड दूसरी वो जो टाइम को कॉन्कर करना चाहता है, एवेंजर्स को हराना चाहता है और विनाश चाहता है। और बाकी अभी जैसी मार्वल स्टूडियोज की हालत चल रही है, मार्वल का फेस बहुत ही बुरा चल रहा है, मूवीज के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि एक्टर्स के अकॉर्डिंग भी। कैंग का रोल प्ले कर रहे एक्टर जोनाथन मेजर्स को सुनने में ऐसा आ रहा है कि मार्वल स्टूडियो रिप्लेस कर सकता है क्योंकि उनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, उनकी वाइफ के साथ उन्होंने अब्यूज करा है बिल्कुल जॉनी डेप के जैसे। और ऊपर से हॉलीवुड के एक्टर्स भी प्रोटेस्ट पे आ चुके हैं क्योंकि उन्हें उतना क्रेडिट नहीं दिया जाता जितना उनसे काम लिया जाता है। इट इज़ ओके नॉट टू बी ओके बट इट इज़ नॉट ओके इफ़ इट इज़ नॉट गुड। जैसी मार्वल की स्टेज चल रही है उसको देखते हुए लगता है कि चैनल की कैटेगरी बदलनी पड़ेगी और एनीमे पे शिफ्ट होना पड़ेगा, आई मीन मिक्स कंटेंट डालना पड़ेगा। तो ये था इमोर्टस कौन था, कैसे था, क्यों था के ऊपर वीडियो। और बाकी एमसीयू के अंदर इमोर्टस को किस तरह दिखाया जाएगा ये चीज़ तो आगे देख के ही पता चलेगी। और अगर आपको ये जानना है कि कैंग ने किस टाइम पे कैप्टन अमेरिका को मारा होगा तो आप मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और बाकी अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। बाय बाय। Mayday, call karo, weather is shifty. You think I'm fighting you like calm and chemo overhype. Boy finding attention like is finding Nemo. मेरे पेट में जाना है तेरी